रात में इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाई? तस्वीरें कैसी आई? क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बीमा के लिए तस्वीरें जरूरी हैं। तुम सब ठीक से बताना, ओके? ये खरोच। एक और हत्या हुई है भूमि विकास स्थल में आज सुबह 6 उनके पास। पिछले साल से दक्षिण चुंगचेंग प्रांत में चारों ओर कई हत्याएं और लापता व्यक्ति के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक भी मामला सुलझा नहीं पाई है। हम उन्हें भी बंद करना चाहते हैं, आप जानते हैं। हम भी उन्हें बंद करना चाहते हैं। हम भी केस बंद करके घूमने जाना और प्रमोशन लेना चाहते हैं। सायरन बंद करो यार। इस शहर में किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब के सब ऐसे ही हैं। कैसी घटिया दुनिया है। मैं भी जानता हूँ। ओह, जरा देखो तो उनको। इन जैसों को तो मार डालना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? हमारा एक अपना केस है। छोड़ो, वो कोई केस नहीं है। पैसों वहीं मिलता हूँ। इतना भी नहीं कर सकते। माफ करना। सच में? प्लीज जाओ यहाँ से। निकलो निकलो, मैं पुलिस वाला हूँ। जी सर। मैंने कहा था दिखाई मत देना। दरवाजा बंद करो। हट जाओ सालों। इतनी गर्मी में यहाँ कैसे आना हुआ? एक पुलिस वाले को गुंडों से इजाजत लेनी पड़ेगी। सर सुनिए सर। सर फिर किसी दिन आ जाना, आज का दिन सही नहीं है। सच में दिन खराब है ना? सड़क पर भी जाम लगा था और यहाँ भी लगा है। अच्छा ठीक है। लो, अब प्लीज यहाँ से निकलो। कमीने, कोरियाई पुलिस को क्या समझते हैं? मुझे रिश्वत देने की हिम्मत कैसे की? गेमलैंड, ये लो बेवकूफो। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब गैंगस्टर पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। प्लीज खेलते रहो, जीतना जरूर। हाँ, बॉस। वो कमीना पुलिस वाला आया है। नीचे उतारो। पैक करके वापस भेज दो। जी बॉस। ये 2 लाख वॉन के गिफ्ट सर्टिफिकेट हैं। हमारा हिस्सा 10% है। वो 81 वॉन तुम्हारा। ओफ यार, अब ये कौन है? खोलो।
सलाम। सलाम। तुम पर गिफ्ट सर्टिफिकेट के अवैध धंधे का आरोप है। तुम चुप रह सकते हो या चाहो तो एक वकील रख सकते हो। तुम मेरे साथ चलोगे। डिटेक्टिव, आप जरा अंदर आ जाओ। दोस्त, तुम बाहर आओ। इन्हें पहनना मत भूलना। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ मैं हूँ। वो कमीना फिर वापस आ गया है। क्या? मैंने उसे एक क्राइम सीन पर भेजा था। वो वहाँ क्या कर रहा है? तुम खुद ही पूछ लो। सांग दो को कहो कि मैं आ रहा हूँ। तुम हर महीना पैसा लेते हो तो ये सब नहीं कर सकते क्या? सारा पैसा तुम रख लेते हो और तुम्हारे वो लौंडे मेरा काम रोकते हैं। मैंने तुम्हें गिफ्ट सर्टिफिकेट बेचने के लिए मना किया था। किसी और के नाम पर करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोल लो या पार्टनरशिप कर लो। तुम समझ रहे हो ना? 언제 छोटे मोटे के लिए इतना कुछ? 기계 만들어 मैं वो नए बिजनेस के सेटअप में बिजी था। 그리고 तुम मुझसे यहाँ आने से पहले रोक नहीं सकते। मेरे लड़कों को पैसे की जरूरत है। ठीक है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम कहाँ हो? क्राइम सीन पर जा रहा हूँ। फोन रखता हूँ। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जरा पंखा बंद कर दूं। चलो। वहाँ रोक दो। हाँ ठीक है। छोड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। ये करना जरूरी है। मैं तुम्हें लेकर भी आया यहाँ तक। ये लो किराया। चलो जमीन पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। साला ट्रैफिक जाम। और तुम कहाँ थे? हाँ तुम। शिट, भीड़ जमा हो चुकी है। हटाओ इन्हें। सुनो रिपोर्टर्स, 1 मिनट। फोटो बाद में लेना, अभी के लिए एक बार पीछे हट जाओ। जगह ठीक से सही करो। यार क्या कर रहे हो? हे, एक तरफ हटो। यहाँ से दूर ही रहो। पुल की तरफ मत जाओ, इस तरफ रहो। मुझे अभी बैकअप के लिए कॉल आई है। पीछे हटिए। हे, वहाँ लोग जमा हो रहे हैं। सबको पता चल गया है यार। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। मृतक की पहचान की है? व्हीकल नंबर देख रहे हैं? हमें जल्दी रिपोर्ट मिलेगी। आज सुबह 3 से 5 के बीच छुरा घोंपने या दिल का दौरा पड़ने से मौत का कारण खून की कमी है। 출혈. ये मेरी प्रारंभिक धारणा है। 될 거야? हे आ जाओ और फोटो लो। 막내야. कुछ समझ में आया? 찍어. क्लोज अप। देखना, कुछ भी भूलना मत। 말고 꼼꼼하게 합시다. हे जोसेन, यहाँ आओ। जरा ये देखो। मैंने आपसे कहा था कि अपराध स्थल में मुझे मेरे नाम से ना बुलाएं। माफ करना चीफ साहब। खैर प्लीज ये देखो। पीछे से टक्कर मारी गई है शायद। पीछे से टक्कर लगी है ना? ऐसा लगता है, लेकिन फिर शायद ये नहीं है। काश ऐसा ही हो। ये पूर्व निर्धारित हत्या से बेहतर है। काश यही हो। सोच समझकर किए हुए कत्ल से तो बेहतर है।
वैसे मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए मेरे एक लड़के को अपंग बनाने के लिए। नियम बनाने की वजह होती है, समझे? ठीक है, तो बिजनेस अलग अलग होंगे पर हम इंजीनियर साझा करेंगे, समझ गया? पर इलाके वाला मामला तो सुलझा लें, उस पर थोड़ा सोचो। संग दो। हाँ बोलो। अगर तुम एहसान ले रहे हो तो नकारा हो जाओगे। 쓸데없이 दखल अंदाजी बंद करो और तुम्हें जो काम दिया गया है उसे संभालो। 이 사람 हर चीज की एक सीमा होती है, 너야. अगर क्रॉस किया तो मारे जाओगे। अरे तुम्हें सच में ऐसा लगता है? गस हिडिंग ने कहा था मैं अभी भी भूखा हूं। मेरे पास पूंजी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं अभी भी भूखा हूं। सर, मेरे बॉस दया दिखा रहे हैं क्योंकि आप दोनों दोस्त हैं, इसलिए ये आपको तकनीक और इंजीनियर दे रहे हैं। स्लॉट आर्केड का बिजनेस इन बार और क्लबों के बिजनेस के लिए लड़ने से बेहतर है। तुम बॉस के सामने आवाज ऊंची कर रहे हो, तुम हमें दोगे? अपना मुंह बंद रखो। तुम मरना चाहते हो क्या? चुप करो। अपने लड़कों को यही सिखाते हो क्या? देखो मुझे कैसे घूर रहा है। ए डोंगसू, इतने अमीर और ताकतवर बनकर दिखा रहे हो और मुझे सिर्फ छुट्टे पैसे देते हो। इस तरह से शांति नहीं रह सकती। 됐어. यहाँ आओ। हाँ बॉस। हमारे बीच कभी मत बोलना। 너 이씨. इधर आओ। ज्यादा हीरो बनता है। 뭐? अब शांति से काम कर सकते हैं। पियो। अच्छा है। सोनान पुलिस स्टेशन। चोचुंग्यो 46 साल, कोई दुश्मन, कर्ज, मुकदमा या ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ थी, छुरे से गर्दन पर वार किए गए। कातिल एक नौसिखिया है, उसे बस गुस्सा आ गया था। मुझे अपराधी को नौसिखिया कहना सही नहीं लगता। 좀 더. कोई सबूत नहीं छोड़ा गया। पैरों के निशान, खून, बाल, उंगलियों के निशान, कुछ भी नहीं। 지갑 उसका पर्स गायब है, तो लूट भी हो सकती है। हालांकि पैसा बहुत कम था तो लोग बहुत छोटी चीजों के लिए मार देते हैं। बैठक खत्म हुई। यूनिट 1 के कैप्टन को बुला। जी। जी सर। ये मामला लूट और हत्या का हो सकता है, 높으니까 तो ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को ढूंढो। 여자들부터 다시 싹 다 뒤져봐. जी सर। तुम लोग यूनिट 1 का बैकअप होंगे। 3 अलग अलग मामले पर एक कातिल। 3 मामले। सुनो, 15 जुलाई को स्टेशन में एक पानी का टैंक, 너지. 23 जुलाई को बोरियोंग का सन बीच मोटल, 모텔. और फिर कल रात का मामला। 미울. 3 मामलों में हथियार एक चाकू था। 나. चाकू की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से एक ही चाकू हो सकता है। नहीं, पक्का एक ही है। संदिग्ध एक सीरियल किलर है। ये कोई अमेरिका नहीं है। बंदूक रखना माना है तो चाकू ही सबसे अच्छा हथियार है। बकवास। 야. एक साल में 1000 से ज्यादा कत्ल होते हैं। तुम्हारे हिसाब से तो आधे एक ही आदमी ने किया होंगे। तुम पागल हो। तुम दूसरे इलाके के मामलों को छेड़ नहीं सकते। 치고 다녀. 아니 살인 कातिल को इलाके की क्या परवाह। अगर उसे जल्द नहीं पकड़ा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसने ये कत्ल बहुत ही सावधानी से किया है। वो कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। ये काम मजाक लगता है? हत्या के मामले मजाक नहीं होते। यूं ही कोई फैसला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं।
मैं एकदम अलग मामलों को नहीं जोड़ रहा। ये तीनों एक हफ्ते के भीतर हुए, दक्षिण चुंगचोंग इलाके में ही। पूरी कोशिश करके भी उन्हें सुलझा नहीं पा रहे। निष्कर्ष एकदम साफ नहीं है। बकवास बंद करो। तुम इतने चालाक हो कि क्राइम सीन पर जाते वक्त एक आर्केड में छापा मार दिया। उसके लिए वक्त था। वो अपराधी नहीं है। गैंगस्टर और कातिल सब अपराधी हैं। जोंग ते-सॉक, तुम पागल हो क्या? हे, प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हो? उफ। हाँ, मुझे वही चाहिए। इसलिए मैं कातिल को पकड़ना चाहता हूँ। बैठक खत्म हुई तो चले कातिल को पकड़ते हैं। मैंने नहीं पिया तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। पर बॉस। लड़कों को लेकर वापस जाओ। जी बॉस। हाँ मिस्टर चेयरमैन। 상도가 सांग तो जल्दबाजी करता है पर वो समझदार है। 더 이상 अब वो परेशान नहीं करेगा। जी आप चिंता मत करिए। अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो। खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। माफ करना, सड़क पर फिसलन थी। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। क्या? पर मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मार दी। इट्स ओके यार, जाओ तुम। पक्का कोई दिक्कत नहीं? हाँ सब ठीक है। साले कमीने। ओ कमीने। कौन है तू? इधर आ। तुम सब मरोगे। कमीनो।
कौन है वहाँ? सांग दो ने नहीं भेजा, मैंने उसे पहचाना नहीं। संग दो का काम है बॉस। वो किसी गैंग से नहीं है। उसका हमला बेमतलब और भावुक लगा, कुछ तो अलग था। हमारे बिजनेस में और कौन आप पर हमला कराने का सोचेगा? 누가 있습니까? कागज दो। अंधेरे में ठीक से नहीं देखा पर सफेद सीडिंग डाजोन 23x6। हट जा। गाड़ी का पता लगा। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, हम लोग दोस्त हैं। ओह, परेशान करने के लिए माफ करना। मरीज तो अब ठीक लगता है। तुम कौन हो? रेडबुल का बॉक्स लाया हूँ। मैंने सुना कि तुम पर छुरे से हमला हुआ। अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी। वैसे तुम खुद पर काफी शर्मिंदा होंगे कि तुम पर ऐसा हमला हुआ। आखिर तुम भी गुंडे हो। पुलिस वाला होने जितना शर्मिंदा नहीं हो। पुलिस नालायक है। अच्छे नागरिकों के साथ हमेशा बुरा होता है। हद हो गई यार। हाँ, आदर्श नागरिक जांग डोंगसू, कल रात के बारे में बताओ मुझे। मैं उसे पकड़ लूंगा। शायद मैं उसे जल्दी पकड़ लूंगा। अच्छा, उफ, तुम शर्त लगाना चाहोगे? अब बोल भी दो यार। कहा ना, मैं उसे पकड़ लूंगा। ठीक है, इधर आओगे? कल रात मैं फिसल कर गिर गया और मुझे चोट लग गई। 조금 다쳤어. अच्छा, ठीक है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए। किस्मत खराब हो तो फिसल कर कई चाकुओं पर गिर सकते हैं। जांग की कार 3849 नंबर वाली काली मर्सिडीज है ना? ठीक है, रखता हूं। हे भगवान, पीछे से टक्कर लगी है। सफेद सीडान। मैं बिल्कुल सही था। ठीक होने की शुभकामनाएं हर सॉन्ग जो। उफ, हालत तो देखो। तुम ठीक हो? बैठो। मैं तो ठीक हूं। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या होगा? हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तो अब मैं क्या करूं? मेरे बहुत सारे लड़के टूट फूट गए हैं। अस्पताल के बिल दो और कुछ मुआवजा भी। और ये दुकान मुझे दो और सेगान वाली भी। तुम्हारे लड़कों को अच्छा मुआवजा मिल जाएगा। और दुकानें? तुम्हारा शुरू से यही प्लान था। डोंगसू, अगर मैंने उसे भेजा होता तो तुम जिंदा नहीं होते। खैर, इस बारे में सोचना
मुझे भी जानना है। तुम्हें इस तरह कौन मारेगा? हाँ, मिलते हैं। शर्म की बात है, एक गैंगस्टर को चाकू मारा गया, मैं तो खुद खुशी कर लेता। मेरा यकीन करो और मुझे 2 आदमी दे दो, मैं उस आदमी को तुरंत पकड़ लूंगा। तुम छुट्टी पर क्यों नहीं चले जाते? हाँ, इस विभाग चलाने को पहले ही कम लोग हैं, तो तुम दूसरों का काम क्यों लेना चाहते हो? हाँ चीफ, ये केस बहुत बड़ा है, एक केस हल हुआ तो बाकी भी हल हो जाएंगे। सोचो कितने सारे केस हल होंगे। भाड़ में जाओ। आखिरकार एक आदमी मिला जो जिंदा बच गया। कोई गवाह आगे आया? जांग दोंगसू। क्या जांग दोंगसू? कुछ दिन पहले उसे चाकू मारा गया। 2 घंटे की सर्जरी के बाद मुश्किल से बच पाया। और कुछ भी मत बोलो। 1 सेकंड सोच कर देखो जरा, कौन पागल आदमी एक गैंग के बॉस पर हमला करेगा? हाँ? हमलावर किसी गैंग से नहीं था, मुझे पक्का यकीन है वही सीरियल किलर था। बस करो, ये गैंग का मामला है, इसे यूनिट 2 को सौंप दूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, इसमें मत घुसो। अब जाओ, उसका बचाव करना छोड़ दो, अभी इसका वक्त नहीं है। क्या कहा तुमने? जो आप कर रहे हो कमीने साले? अगर तुम सही भी हो, यहाँ जांग पीड़ित है, हम अपराध की सूचना नहीं देने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और उसने कितने अपराध किए हैं? हमें उसे यहाँ लाकर उससे पूछताछ करनी चाहिए। कम से कम वो गुस्सा तो होगा। हमने कुछ नहीं किया तो वो कातिल को मार डालेगा। हमारे 3 केस अनसुलझे रह जाएंगे। जांग कातिल को कैसे खोज सकता है? वो एक गैंगस्टर है, पुलिस वाला नहीं। उसके आदमी किसी को भी कुछ दिन में ढूंढ सकते हैं। और जांग ने कातिल का चेहरा देखा है। निकल जाओ, बहुत बकवास कर रहे हो। बाहर निकलो। उफ। तुम मालिक से बात क्यों नहीं करते? शिट। तो मैं क्या करूं? मुझे पैसा कमाने के लिए काम की जरूरत है। क्या जन्मदिन? अभी ये जरूरी है क्या? मैं कितना थक गया हूँ। मैं 2 दिन से सोया तक नहीं, तो सेलिब्रेशन की तो बात ही मत करो। हमारे बेटे का जन्मदिन होगा। क्या? जिस बच्चे की बात कर रहे थे, मुझे तो लंबा चेहरा, पतले गाल, टेढ़ी ठोटी, पतली और लंबी नाक, उसके होठ नाक की तुलना में बड़े हैं। लगभग ऐसा ही था। बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की गलती नहीं है। उसे पुलिस से पहले ढूंढो। समझ गया बॉस।
हम कहाँ हैं? ए, तुम कौन हो? दरवाजा बंद करो, बाहर मत आने देना। सहयोग के लिए शुक्रिया। ये अवैध स्लॉट आर्केड पर छापा है। सभी जुआरी बैठे रहें। तो बॉस कहाँ है? उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ, होल्ड करो। ठीक है, बोलो। जांग दोंग थो, वो बेवकूफ, वो ज्यादा ही चालाक बनता। हाँ, उसने 97 में से 63 मशीनों के साथ छेड़छाड़ की है। आज ही वारंट पर लाओ। रुको, इससे पूछने दो। तो मैं वारंट मंगाऊं? तुम्हें क्या चाहिए? वही जिसने तुम्हें चाकू मारा। मुझे सब कुछ बताओ और मैं इसे भूल जाऊंगा। और नहीं बताया तो? मेरा बॉस तुम्हारी तरफ है, तो मुझसे तुम्हें कोई फायदा नहीं है ना? सुनो, जांग डोंग सू, जिस आदमी ने तुम्हें मारा वो एक सीरियल किलर है। हालांकि वो थोड़ा अजीब है, वो बाकी कातिलों से अलग है और तुम उसके सबूत हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने तुम पर हमला क्यों किया होगा? ज्यादातर सीरियल किलर लड़कियों को मारते हैं या उन्हें जो उनसे कमजोर और छोटे हों, पर ये किसी पर भी हमला कर देता है। अगर हमने उसे जल्द नहीं ढूंढा तो और लोग मारे जाएंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है बॉस? मुझे सब बताओ और अपना गैंगस्टर वाला काम करो। सबका फायदा है। मैं उसे पकड़ लूंगा और उस पर मुकदमा चलेगा और वो जेल में सड़ेगा। फिर क्या? कुछ नहीं, यही उसका अंत होगा। बस इतना ही? जब देश का सबसे लग्जरी कसिनो इस गगनचुंबी इमारत के साइबान पर बनाया गया है, जियोस बिल्डिंग के आसपास का ये सारा इलाका शहर में सबसे मशहूर स्थान बन जाएगा। बकवास मत करो, मैंने इस जगह पर बर्बाद होने की बात सुनी है। बकवास छोड़ो, मैंने सुना ये जगह पूरी बर्बाद है। बकवास। कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी लोग तैयार थे अब चले गए। जाहिर है निवेशक फंडिंग नहीं दे रहे हैं। आप पर हमले के बाद अजीब अफवाहें उड़ रही हैं। डोंगजू इलाका भी दिक्कत है। सांगदो के लड़के हमारे इलाके में आ रहे हैं। उसका क्या जिसने मुझे चाकू मारा? सिताजिन वाले हाईवे पर हमें उसकी कार मिली। उसकी कार? वो वहाँ काफी दिनों से खड़ी थी। हमारे लड़कों को मिली। अभी कार कहाँ है? हम उसे ले आए और उस इलाके में कुछ दिन पहले एक कत्ल हुआ था और ये पता नहीं ये फेंक गया या गिर गया, पर लड़कों को ये कार से लगभग 3 किलोमीटर दूर मिला। उसे संभाल कर रखो। जी बॉस। हेलो, मैं जांग दोसू। अरे वाह, तुम सितांजिन वाले कत्ल को जानते हो? हाँ, तो उसी कमीने ने किया है। क्या? तुम्हें कैसे पता? हमें उसकी कार उसी के इलाके में मिली। आजकल मैं अच्छा कमा रहा हूँ।
मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आया। 근데 अगर कोई आदमी फिर से अचानक मेरे रास्ते में आ जाता तो उसे रास्ते से हटाने के अलावा क्या ऑप्शन है? मैं उसके लिए पीछे तो नहीं और हटूंगा। वो किलर 새끼가. अचानक गायब हो गया, 그랬네? एक गैंगस्टर की इज्जत खराब करने के बाद। हे, 세상 जो कोई भी मुझसे पंगा लेता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। एक गैंगस्टर के लिए उसकी इज्जत सब कुछ है। 내가 मैं उस साले को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करवाकर उसका प्रदर्शन करवाऊंगा। 볼 거야. एक पुलिस वाले को कह रहे हो कि एक आदमी को मार दोगे। 법은 हम कानून से बड़ी सजा देते हैं। तुम कह रहे हो कि एक बुरा आदमी दूसरे बुरे आदमी को पकड़ेगा। नहीं, दो बुरे आदमी एक कातिल को पकड़ेंगे जो उनसे भी बदतर है। उसकी कार की चाबी। तुम मुझे पुलिस वाले नहीं मानते? मैं तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर सकता हूँ। पर करोगे नहीं ना, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो तुम्हें चाहिए। मैं लोग दूंगा और खर्चा भी करूंगा। हम जानकारी साझा करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और इनाम? उसे आधा बांट लोगे? वो उसका होगा जिसने उसे पहले पकड़ा। मैंने उसे पहले पकड़ा 손에 잡히면 तो कानून इसे सजा देगा, और तुमने पकड़ा तो उसे मार डालोगे, है ना? अगर खुद पर भरोसा है तो हाँ बोलो। 오케이. ठीक है, बाद में तुम पछताओगे। काफी स्मार्ट हो। उम्र कितनी होगी? 35 के आसपास, लेकिन बारिश थी और अंधेरे में ठीक से नहीं दिखा। 앞으로 나 हम इस पर ही बात करेंगे। एक गैंगस्टर और सिपाही शैतान को पकड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाते हो। ये दिलचस्प है। एक गैंगस्टर और पुलिस वाला मिलकर शैतान को पकड़ेंगे। ये तो दिलचस्प है। कमीने इंसान। 이제 나 इसमें खतरा है, अपने बचाव में कुछ रखना होगा। 너랑 हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं कर सकते ना। तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए तुमने ये सब किया? 오늘아 고생까지 다 하셨어? ओह, तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? तभी मुझे पुलिस वालों पे भरोसा नहीं। 뭐야? 아, 네. 근데 이 새끼가 मैं आराम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फायदा उठाओगे। मेरी बात सुनो, ये सब खत्म होने के बाद पहले तुम्हें अंदर करूंगा, कमीने। उसने जांग डांगसू को भी चाकू मारा और सिंता जिन मामले का भी अपराधी है। तो इसका क्या मतलब है? अगर सब प्लान के मुताबिक रहा तो एक साथ 5 केस हल हो सकते हैं। उम्र लगभग 35, पुरुष, औसत लंबाई उसके पैटर्न के हिसाब से वो सिर्फ रात में मारता है। उसे परवाह नहीं कि वो किसको मारेगा, वो सिर्फ चाकू इस्तेमाल करता है। कोई एक बात है, उसे जुनून है या वो हमेशा तैयार रहता है। अब तक कोई और सुराग नहीं है। मैंने जोंग के साथ सौदा किया है। हम उसे मिलकर पकड़ेंगे। जाहिर है दूसरों को नहीं बताएंगे। पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गैंगस्टर पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? भरोसे का क्या करना है? कातिल को पकड़ने के लिए हमें लोग चाहिए। ये केस हम खुद नहीं संभाल सकते, सबक शामिल करते हैं। और फिर क्या? मेजर केस स्कॉट को कैसे मिलेगा? मीडिया आ जाएगा और सारी तारीफ उनकी। 처먹을 텐데. सिर्फ इतना नहीं, चीफ जांग की तरफ है। 가만히고 있고. तो ये केस सुलझाने का यही एक तरीका है।
चीफ भी मुश्किल में पड़ जाएगा। जांग ने उसका चेहरा देखा है और उसकी कार ढूंढ ली है। 당하고 있어요. हम केवल तस्वीर पे भरोसा नहीं कर सकते, उंगलियों के निशान और डीएनए भी चाहिए। हम कातिल को गैंगस्टर्स की मदद से ढूंढेंगे और गिरफ्तारी खुद जाकर कर लेंगे। मैं पुलिस का इस्तेमाल करूंगा और बाद में उन्हें भगा दूंगा। हम भी टैक्स देने वाले नागरिक हैं, 이제 इस बार पुलिस से मदद लेते हैं। बाहर से ये बड़ी एक खाली फैक्ट्री लगती है, पर हजारों स्लॉट मशीनें यहाँ बनती है और पूरे देश में पहुँचती है। हद है यार। ओह, पक्का इसमें कुछ तो मिलेगा। उसके बाल, फिंगरप्रिंट या उसके पेट का गैस भी। 라도 나오겠죠. हमें कुछ तो ढूंढना ही होगा। इसका चप्पा चप्पा छान डालो। चलो शुरू करते हैं। हम सारा काम जोंग पर छोड़ देंगे 맡기고 और अभी तक के केस ध्यान से देखेंगे। 올라간다. ये हाईवो की सिक्योरिटी वीडियो है, CCTV야. उसका पैटर्न देखते हैं। उसने अब तक सभी कत्लो वाहन का इस्तेमाल किया है। वो ड्राइव करता रहता है जिससे उसे पकड़ना मुश्किल है। हमें 4 केस पता है, पर और भी हो सकते हैं। बाकी केस देखते हुए भी 때도 सीरियल किलिंग की संभावना मानकर चलो। कुछ भी मिले तो तुरंत मुझे बताओ। वो एक टाइम बम है, कहीं भी अचानक जा सकता है, इसलिए बाकी इलाके से केस भी देखो और सब कुछ चुपचाप करना। ओके? 오케이. 알겠습니다. केस खत्म होते ही हम गैंगस्टर्स को पकड़ लेंगे। बढ़िया है ना? आखिरकार हमें कातिल को पकड़ना है, पर उससे पहले सांग दो को संभालते हैं। साला कमबख्त। क्या तुम पागल हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इंतजार कर रहा था? तुमने मेरी कमर तोड़ दी। आपको इस तरह अचानक सामने नहीं आना चाहिए था। मुझे दिल का दौरा पड़ ही जाता। मुझे कुछ दो। बढ़िया। क्या आप इस पर गौर कर सकते हैं? जरूरी है। ये क्या है? कुछ खास नहीं, मुझे कुछ खून और बाल मिले। प्लीज इनका पता लगाओ। जॉन तो शॉक। तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। कैसा नहीं हूँ? दुनिया गंदगी से भरी है, 아. 어? मुझे भी हाथ गंदे करने होंगे। सही है, ये गंदी है। वो अजीब है। उसने हमें दिखाने के लिए हथियार छोड़ा है। 살인 कातिल आजाद और पुलिस को कोई खबर नहीं है। नालायक पुलिस। 경찰. 야, और अब एक लीडर गैंग भी मर चुका है। 누가 죽었어? अब क्या करोगे? हाँ?